तो इतनी बातें हम लोग की थी। हेलो, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। डोबर्नियर साहब लॉ ऑफ ट्राइड दिए थे, जिसमें लिथियम सोडियम पोटेशियम को अरेंज किया, बीच वाला एलिमेंट मिडल एलिमेंट दोनों का एवरेज वैल्यू रखता था, और ये प्रॉपर्टीज बताए थे कि क्या प्रॉपर्टी सिमिलर शो करेगा। क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हम लोग जो पढ़ाई करते हैं टेबल बनाने का, वो टेबल हम लोग इसलिए बनाते हैं कि एक साथ जो एलिमेंट आता है, यानी एक ग्रुप में जो एलिमेंट रहता है, उसकी प्रॉपर्टी सब सेम होती है। जैसे बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम बनाए, तो बेरिलियम क्लोरीन से रिएक्शन करके BeCl2 बनाता है, तो मैग्नीशियम भी क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, उसी तरह से कैल्शियम भी Cl2 से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, है ना। इसी के लिए ना पढ़ते हैं कि एक बात इसकी जानेंगे वही बात सब पे लागू हो जाएगा। इसके बाद न्यूलैंड साहब आए थे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, और क्लासिफिकेशन जो है इंडियन म्यूजिकल नोट्स पे आधारित था। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा से शुरू किए सा पे आए। आठवां जो नोट्स था वो पहले का सिमिलर था, यही बेसिस वो अपनाए और कहे जब हम एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन के बाद जब सोडियम पे आएंगे, तो पहला लिथियम और आठवां सोडियम की प्रॉपर्टी सेम होगी, वैसे ही जैसे सारे गामा पाधा नी सा में होता है। यहां से पहला स्टार्ट किए बोरोन से, तो बोरोन के बाद जो आठवां एलिमेंट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्मुनियम, ये आठवां एलिमेंट बोरोन के सेम प्रॉपर्टीज को रखेगा। ठीक है जी। डेबोर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करता है तो करता है। लूथर मेयर कर्व था, एटॉमिक डेंसिटी बराबर एटॉमिक मास बाई वॉल्यूम होता है। ये भाई साहब एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच ग्राफ गई थी, और देखे कि ग्राफ का सिमिलर लोकस, आने जैसे देखो ये पीक ऑफ द ग्राफ, पीक ऑफ द ग्राफ, पीक ऑफ द ग्राफ, तो पीक ऑफ द ग्राफ पे जो एलिमेंट आया है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर है। ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड अल्कली मैचर। और सोडियम के बाद यदि देखते हैं, है ना, नीचे जाते हैं, यहाँ डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ द ग्राफ पे मैग्नीशियम आता है, तो बेमक्का सर 12 खाएंगे, सारा बॉटम पे वही एलिमेंट आता है। तो हर एक जगह पे जो भी पीक है असेंडिंग पोजीशन में, फिर कल बारात आई आंटी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, है। लूथर मेयर कर्व का वही 3 बात यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आज पढ़ेंगे हम लोग मेंडलीव साहब का पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव साहब पहली बार पीरियोडिक लॉ दिए। मेंडलीव साहब पहली बार पीरियोडिक लॉ दिए। When we arranged the element in increasing atomic mass, then the properties of element
repeat itself after certain interval of atomic mass. When we arrange the element in increasing atomic mass, then the properties of element repeat itself after certain interval of atomic mass. यदि हम एलिमेंट को उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के सहारे अरेंज करें तो प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट का कुछ इंटरवल के बाद क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, है ना। आने की कहना एक लाइन में क्या चाहते हैं, एक लाइन में कहना चाहते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function of atomic mass। एक लाइन में क्या हो गया, उसका मतलब समझना है। चार लाइन, एक लाइन में तो बस इतना कहा गया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, यही एक लाइन। लेकिन इसका क्या मतलब है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास कहने का मतलब है कि यदि एलिमेंट को उसके एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में सजा दें तो कुछ एटॉमिक मास के बाद उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट से सिमिलर हो जाती है, ऐसा मेंडलीव साहब बोले। लिखे लिखे अब देखिए मेंडलीव साहब पीरियोडिक टेबल जो बनाए वो कैसा बनाए। इन्होंने एलिमेंट को 8 ग्रुप में बांटा और 7 पीरियड में बांटा पहली बार। इससे पहले ग्रुप और पीरियड में कहाँ कोई बांटे थे। डेबोर्नियर साहब 3 बनाए, न्यूलैंड साहब सारेगामा करे, लोथर मेयर साहब ग्राफ बनाए, मेंडलीव साहब पहली बार पीरियोडिक टेबल को टैबुलेटेड फॉर्म में लिखे और ये भाई साहब उसके 8 ग्रुप बनाए और 7 पीरियड बनाए। और 8 ग्रुप में ये हर ग्रुप में
ए और बी लगा दिए, जैसे 1A 1B, 2A 2B, है ना। 7 गो तक 7A 7B किया और 8वां को वैसे ही छोड़ दिए। समझ रहे हैं मेरी बात? तो देखिए कैसे। अगला बात, मेंडलीफ classify the elements in group and period। ग्रुप किसको कहते हैं जी? हॉरिजेंटल कॉलम वर्टिकल रोज किसको कहते हैं? ग्रुप। वर्टिकल कॉलम ऑफ टेबल कॉल्ड ग्रुप। सबसे पहला दिन लिख दिए थे। हॉरिजेंटल रोज ऑफ टेबल कॉल्ड पीरियड। अब देखिए, ऐसे ऐसे टेबल बनाते हैं, ऐसे ऐसे काटते हैं, तो इस टेबल में दो तरह की बातें होती है, एक हॉरिजेंटल रोज और एक वर्टिकल कॉलम। ठीक है, तो हॉरिजेंटल रोज को पीरियड कहते हैं और ये जो वर्टिकल कॉलम बना है इसको क्या कहते हैं? ग्रुप। देयर आर 8 ग्रुप इन रोमन। ग्रुप जो लिखेंगे ना ये भाई साहब, रोमन में लिखेंगे। एंड 7 पीरियड in which 7 group out of 8 classify as A and B। in Mendeleev periodic table। 8 ग्रुप, 7 पीरियड। ग्रुप्स को रोमन में लिखे हैं ये। नहीं, रोमन वाला भूला गया क्या? 1 ऐसे लिखा था रोमन में, 1 2 3, है ना, 7 तक। और 1 जैसे है तो क्लासिफाई किया है 1A 1B, 2 है तो क्लासिफाई किया 2A 2B, 4 5 6 7, 7 तक क्लासिफाई हुआ 7A 7B और 8 को वैसे ही छोड़ दिए। लिखिए ना, हम तो टेबल ही बनाएंगे। ई था वो था, वो तो है ही था। टेबल क्या था, सामने में टेबल लेके आ जाते।
लिख दिया? हो गया जी। मेंडी साहब के पीरियोडिक टेबल में कितना ग्रुप और पीरियड था? 8 ग्रुप, 7 पीरियड। 8 ग्रुप में 7 ग्रुप को वो बांट दिए थे ए और बी में, और 7 पीरियड रखे। बढ़िया गए। अब देखिए मेंडलीव साहब का पीरियोडिक टेबल ही देख लीजिए आप। 1, 1 को क्लासिफाई कर दिया 1A 1B में।
यही था मेंडलीफ साहब का पीरियोडिक टेबल। अब इसको टैबलेटेड फॉर्म में कर देते हैं। दिखाई दे रहा है जी? ना वजह न दिखता है। देखिए ऊपर से समझिए। हम लोग सोचे वो होंगे नहीं, इतना बड़ा सर बना देंगे, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। 1, ग्रुप नंबर 1, 1 का ग्रुप नंबर आया तो दे क्लासीफाई एज 1A 1B, है ना। ग्रुप 1 को क्लासीफाई किया 1A और 1B में। 1A में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, जबकि 1B में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। 2A 2B बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम 2A में मिल गया, और 2B में जिंक, कैडमियम, मरकरी। 3A 3B, है ना। इधर में एक देखना, इधर में हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अभी भी दो एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है। फर्स्ट पीरियड है वो, ये सेकंड पीरियड हो गया, ये थर्ड पीरियड हो गया, ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड, ये सिक्स पीरियड, और ये सेवन पीरियड। आप देखो 7 तक, 7A और 7B, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 7A में, और 7B में देखो मैग्नीज, है ना, टैक्थेशियम कहते हैं इसको, और रहेनियम कहते हैं इसको। 8 में क्या किया इन्होंने, 3 3 6 3 9 एलिमेंट एक साथ रख दिए। ये डिमेरिट है। विदाउट एक्सप्लेनिंग दियर काउज दे प्लेस 9 एलिमेंट इन द 8 ग्रुप। इन्होंने 8वां में ए और बी नहीं बांटा, 8वां में ए और बी और सी नहीं बांटा, सिर्फ 3 3 एलिमेंट एक एक रोज में रखते चले गए। ये डिमेरिट है इनका, है ना। लेकिन मेरिट है कि पहले से इतना सारा एलिमेंट एक साथ रखे वो। लिखिए, दिखाई तो पड़ रहा है जी? बिल्कुल पड़ रहा है। कितना सुंदर तो बना है, यहाँ प्रिंट में आ रहा है, देखिए। हाँ तो क्या करें, आप लोग भारी देख करके कहिएगा नहीं सर, लेकिन सुंदर तो है।
एस आई है फोर्थ नंबर में ऊपर और नीचे एस एन है। अच्छा अच्छा, एच एफ 2 बार। हाफेनियम ये आर एफ है। रूफेनियम आर एफ। कोशिश करिए, नाकामयाब कोशिश ही करिए लेकिन बनाइए जरूर। वो ज्ञानी पंडित पीछे जो बैठा है, बन रहा है जे ज्ञानी, कोशिश करना है। वो बने चाहे नहीं बने वो अलग बात है, लेकिन कोशिश भी ना करो बनाने का, ये तो गलत बात है। क्या हो गया? मतलब बाबूजी के पैसा से तुम भी ऐश करो और हमको भी ऐश करवाओ। उसके कहने का मतलब यही ना है कि बाबूजी तो पैसा दे ही रहे हैं सर, आप लीजिए, आप भी सुतल रहिए घर में, हमरा भी सुते दीजिए घर में। अब देखो कितना खराब लगा होगा सोच के। इस उम्र में आराम करेंगे ना ज्ञानी बाबू तो आगे जाकर के दिक्कत होगा। इस, हाँ एकदम भींग के आना है ना, बारिश में ही मिलने के लिए भींग के जाने में मजा आता है। हमारे ही साथ न मिलोगे। अब बारिश में घर में क्यों रहेंगे, बारिश में तो बाहर रहना चाहिए। वो कुछ लोग सूता होगा तो सुतले रह गए, वो मजा आ गया होगा सोने में ही। अच्छा, वो भी कर देते हैं। लिख दिए जी। रहने ही दे रहे हैं भाई। ये हम अब वैसे ही लिखें। ये लाइन आप चाहें तो नहीं बनाइएगा, केवल
वो सांकेतिक रूप है कि वहां भी बटा हुआ है, वन ए वन बी। ऐसे नहीं कि मिला के लिख दीजिए एने वाला उन्हें। लिख दिए।
हो गया जी। हो गया। पहला में खाली हाइड्रोजन है, बाकी देखो सब खाली है। छठा में भी जो ये सब एलिमेंट था ना, सातवां में ये सब थोड़ा कम ही डिस्कवर्ड हुआ था मेंडलीव के समय में, है ना। इसलिए मेंडलीव में अब बताने के लिए बता रहे हैं कि मेंडलीव में ये पीरियड भी साफ ही था ऐसे। बस अरे मिटाना कहाँ है, हम बता रहे हैं ना। इसके अलावे चार गो एलिमेंट ही लिखे थे। एलिमेंट की डिस्कवरी कम होने की वजह से सारा एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ था, ठीक है। मतलब वो बाकी तो सब सही है। नीचे में एक दो एलिमेंट था जो सातवां पीरियड था, उसमें एलिमेंट नहीं था चूंकि डिस्कवर नहीं हुआ, है ना। तो बनाते समय गड़बड़ होता नहीं इतना सारा बात। अब बना लिए हैं तब आगे ऊपर से जानेंगे। ये जो देख रहे हो एल्युमिनियम के नीचे ये जो एलिमेंट है ना, ये भी नहीं था। सिलिकॉन के नीचे जो एलिमेंट देख रहे हो जर्मेनियम, ये भी नहीं था। अब इसको कैसे काटोगे तुमको, वहां स्टार मार्क कर देना है, ठीक है। स्टार मार्क कर कर करके ये सब बातें पॉइंट आउट में लिखा जाएगा। अब देखो ये इनका यूजफुलनेस था, मतलब कि मेरिट्स था। मेरिट ये था कि जब ये पीरियोडिक टेबल बना रहे थे, ठीक है। अरे उसमें मत लगो भाई, वो रफ आइडिया हो गया, बाकी बात नीचे लिखाएगा, ठीक है। वो आइडिया हो गया ना कि मेंडलीव साहब ऐसे बनाए थे, बन भी ऐसे बांटे थे, ये आइडिया के लिए ना बनाए हम लोग। अब मेंडलीव साहब जो बनाए थे एग्जैक्ट वही थोड़े बनाना है। सुनोगे, हाँ मॉडर्न वाला में जो है वही बना लेंगे। ये जब एलिमेंट को अरेंज कर रहे थे तो पहला मेरिट बताते हैं हम आपको। कुछ एलिमेंट का एटॉमिक मास गलत प्रिडिक्ट हो गया था। कुछ एलिमेंट का एटॉमिक मास गलत प्रिडिक्ट हो गया था। जैसे बेरिलियम दिख रहा होगा, इसका एटॉमिक मास 13 न जानता था पहले, मेंडलीव साहब से पहले। अब कैसे निकाला होगा नहीं, कभी कभी 10-20 चीज हम लोग रखते हैं और एगो के बारे में गलत जानकारी है। अब जब मेंडलीव साहब उसको अरेंज करने आए तो बेरिलियम का एटॉमिक मास 13, तो ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आ रहा है। लेकिन बाकी का एलिमेंट देख रहे हो तो वो नाइट्रोजन से फास्फोरस मिला, कार्बन से सिलिकॉन की प्रॉपर्टी मैच कर रही। तो बोले कि अब हम लोग बेरिलियम को कहाँ रखें। तो बातें ये होने लगी कि बेरिलियम का एटॉमिक मास जरा फिर से चेक करते हैं, है ना। चूंकि एटॉमिक मास के हिसाब से वो अरेंज नहीं हो पा रहा है, तो उसका एटॉमिक मास फिर से रीचेक किया और रीचेक किए तो उसका एटॉमिक मास 9 आया। यानी कि बहुत सारा एलिमेंट जो पहले से गलत एटॉमिक मास मेजर्ड हो गया था, उसको मेंडलीव साहब करेक्ट किए, ठीक है। क्या बताए, समझ में आया कि पहले से मेजर हुआ गलत एटॉमिक मास मेंडलीव साहब ठीक किए प्रॉपर्टीज के हिसाब से। मेरिट है मेंडलीव का। दूसरा मेरिट देखिए, यहां पे जब अरेंज कर रहे थे तो कैल्शियम उस समय में डिस्कवर्ड था, रख दिए। और कैल्शियम के बाद में यहां पे आई आर्सेनिक डिस्कवर्ड था, तो फास्फोरस से प्रॉपर्टीज मिलता था, उसको रख दिए। बीच में एलिमेंट डिस्कवर्ड ही नहीं था, बीच में एलिमेंट डिस्कवर्ड था ही नहीं। अब वो वहां पर तो खाली स्थान हो गया। फिर जैसे अभी देखो खाली स्थान नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो पीरियोडिक टेबल बनाया उसमें खाली स्थान था।
बोले कि बाद में कोई एलिमेंट जब डिस्कवर होगा तब उसको यहां पे रखा जाएगा। लीजिए नाम आज ही से कह देते हैं कि उसका नाम होगा इक्का अल्मुनियम, उसका नाम होगा इक्का सिलिकॉन, है ना। तो भविष्यवाणी टाइप करना हो गया जी कि जो एलिमेंट है नहीं, मेंडलीफ साहब कह रहे हैं कि वो फ्यूचर में डिस्कवर्ड होगा आज न कल। नाम पहले से रख देते हैं, इक्का अल्युमिनियम, इक्का ई डबल के, इक्का अल्युमिनियम, इक्का सिलिकॉन, और बाद में वो एलिमेंट डिस्कवर होता है तो कितना बड़ा बात है। नहीं अभी भी आप कहते हैं ना, है ये तो हम पहले ही कह दिए थे, ये तो होने था, अब हो जाता है तो कितना प्राउड महसूस किए। कभी कभी तो कोई कोई सोचने लगता है हम ही भगवान तो न हो गए जो हम कह दिए थे वही हो गया। तो मेंडलीफ साहब भी कितना वो सोच रहे होंगे। ये इक्का अल्युमिनियम बाद में डिस्कवर होके गैलियम बना, ये इक्का सिलिकॉन बाद में डिस्कवर होके जर्मेनियम बना, ठीक है, उसी का नाम, ठीक है। तो ये मेरिट है, मेरिट है ये क्या। तो दो गो मेरिट, जबरदस्त मेरिट वाला पॉइंट है मेंडलीफ साहब का। और भी मेरिट तो है कि इतना सारा एलिमेंट को पहली बार टैबलेटेड फॉर्म में बनाए वो। लेकिन दो मेरिट जो है वो पहले से गड़बड़ आ रहा चीजों को सही किया, तो वो मेरिट में जानकारी रखना है हमेशा के लिए कि करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, है ना। एक एग्जाम्पल बेरिलियम का रख देंगे, और भी 4-5 गो एग्जाम्पल था। एक एग्जाम्पल याद रखिए कि यदि किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास का मेजरमेंट गलत हो चुका था तो उसको भी प्रॉपर्टीज के हिसाब से मेंडलीफ साहब ने सही किया। जो एलिमेंट एट दैट टाइम डिस्कवर नहीं हुआ था उसके लिए मेंडलीफ साहब ने पीरियोडिक टेबल में जगह छोड़ दिया, ठीक है। और जगह छोड़ ही नहीं दिया, उस एलिमेंट का नाम भी वो सोच लिए। बोले क्या, बोले जहां जहां पे एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं हो उसके ऊपर वाला एलिमेंट का नाम ही उसका नाम रख दो, इक्का लगा देना, प्रीफिक्स इक्का, ई डबल के, ई डबल के। जैसे इक्का सिलिकॉन के नीचे खाली है तो इक्का सिलिकॉन, है ना, इक्का एल्युमिनियम कि बाद में डिस्कवर्ड होगा तो नाम इसका रखाएगा। नाउ इक्का सिलिकॉन कॉल्ड एज गैलियम, इक्का एल्युमिनियम कॉल्ड एज गैलियम, इक्का सिलिकॉन कॉल्ड एज जर्मेनियम। समझ रहे हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट बात है। तो कुछ इसका मेरिट लिख देंगे, कुछ डिमेरिट लिख देंगे, ठीक है। तो आइए अब पढ़ते हैं मेंडलीफ मेरिट्स। मेंडलीफ मेरिट, मेरिट और डिमेरिट समझता है ना जी। जैसे किसी बच्चे का मेरिट होता है उसमें डिमेरिट भी होता है। मेरिट्स और डिमेरिट्स, बिना डिमेरिट्स का आदमी कहाँ होता है, होता है क्या, खामियां तो होता ही है। तो पहला मेरिट क्या लिख देंगे, मेंडलीफ तो पहले से मेरिट ही मेरिट है। पहला मेरिट है मेंडलीफ फर्स्ट टाइम classify the element in 8 group and 6 period, है ना।
पीरियड वैसे 7 होता है, मेंडलीव जो क्लासिफाई किए थे तो सातवां पीरियड में एलिमेंट ही नहीं था, है ना, मतलब उस समय डिस्कवर नहीं हुआ था, तो 6 पीरियड था। मेंडलीव फर्स्ट टाइम क्लासिफाई द एलिमेंट इन ग्रुप एंड पीरियड, ये इंपॉर्टेंट बात। इन tabulated form, दूसरा मेंडलीव classify the group 1 to 7 as 1A 1B तीसरा मेंडलीव correct the various doubtful atomic mass of element example doubtful atomic mass of beryllium is 13, previously measured, but due to lack of properties Mendeleev correct them as 9। देखो क्या लिखे हैं, तीसरा इंपॉर्टेंट है, दूसरा बात तो देख ही रहा है तुम लोग। मेंडलीव फर्स्ट टाइम क्लासिफाई किया एलिमेंट को 8 ग्रुप और 6 पीरियड में। मेंडलीव क्लासिफाई द ग्रुप 1 to 7 एज ए एंड बी और बांटे। मेंडलीव करेक्ट द वेरियस डाउटफुल एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। डाउटफुल क्या था, जैसे कि एग्जांपल डाउटफुल एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम इज 13, प्रीवियसली मेजर्ड, बट ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर्टीज 13 के लिए जहां पे रखना था वहां रख के देखे, लेकिन उसमें वो प्रॉपर्टीज नहीं था। मेंडलीव करेक्ट देम एज 9, देन आफ्टर प्रॉपर्टीज मिल गए। तो मेंडलीव साहब किसी एलिमेंट के डाउटफुल एटॉमिक मास को करेक्ट कैसे किए, ये बात हमने लिखा कि जो पहले से मेजर्ड एटॉमिक मास था उसके हिसाब से पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया, लेकिन प्रॉपर्टीज मिल नहीं रहा था बाकी के एलिमेंट से, तब डाउटफुल हुआ। तो डाउटफुल होने के बाद उन्होंने क्या किया, उसको सही किया। ठीक है, लिखिए। जल्दी जल्दी।
हो गया टाइम ना, तुम्हारा भी टाइम हो गया। जल्दी से खत्म करो, जल्दी से बात। नियम हट गया है, अब कुछ ठंडा आ रहा है तो अब पुरनका टाइम में फिर से जा सकते हैं हम लोग। हाँ, कल वाला जो अल्टरनेट था 9 से 11 वाला। हाँ, यानी जो पहले टाइम था उसमें जाया जा सकता है। कल पेपर में छपा था ना कि चलेगा कोचिंग 9 से 4। तो जब चलेगा तो हम लोग पुराने टाइम में जा सकते हैं। ठीक है ना, तब नींद टूटने लगेगा सबका। हो गया। नेक्स्ट, चौथा, मंडलीप साहब का एक और अच्छा बात था, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, नया एलिमेंट का प्रिडिक्शन। मेंडलीफ लेफ्ट vacant spaces in between elements and says that there are possibilities of new element and also name them by prefixing ikka, by prefixing ikka. Example, ikka silicon, now called as germanium. Ikka aluminum, now called as gallium. Mendeleev left vacant space in between element and says that there are possibility of new element. मेंडलीव साहब अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ खाली जगह छोड़ दिए और कहे कि यहाँ पे कोई नया एलिमेंट डिस्कवर हो सकता है, और ऑल्सो उसका नाम भी लिखे। नाम लिखे इक्का लगा के, बाय प्रीफिक्सिंग इक्का। जैसे इक्का सिलिकॉन को आप जर्मेनियम कहते हैं, इक्का अल्मुनियम को आप गैलियम कहते हैं। देखिए फिर से, हो गया। अब इनके डिमेरिट्स क्या क्या है?
एक और मेरिट्स बताना होता है, देखिएगा। वन, ग्रुप वन, ग्रुप वन वाला जितना भी एलिमेंट था ना, ग्रुप वन वाला जितना भी एलिमेंट था उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला है ना, जैसे कि कहा गया कि ग्रुप वन में जितना एलिमेंट है सबकी प्रॉपर्टीज सेम है, तो एक आध को प्रॉपर्टीज बताइएगा ना कि सेम जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है। तो जितना एलिमेंट रिएक्ट कर रहा था ऑक्सीजन से, सब एलिमेंट ऑक्साइड बना रहा था, और वो सारे एलिमेंट्स की फॉर्मूला M2O। जैसे लिथियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, Li2O। सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, Li2O। समझ रहे हैं, जहां M बराबर जितना एलिमेंट वन का था सब, 2 वाले में MO, 3 वाले में M2O3, 4 वाले में MO2, 5 वाले में M2O5, 6 वाले में M6 वाला लिथियम और ऑक्सीजन तो M2O, 7th वाला में, इसमें थोड़ा गड़बड़ है, एक सही करते हैं इसको, M2O7, और 8 वाला तो खैर है ही नहीं, ऐसे 8 वाला है यहाँ पर, 3 एलिमेंट एक रोज में था, MO4 बताए थे। उसी तरह से हाइड्राइड जो होगा, और एक्सप्लेन कर देंगे समझ में आ जाएगा। हाइड्राइड जो होगा उसका फॉर्मूला MH, सोडियम रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एंड फॉर्म सोडियम हाइड्राइड। कैल्शियम हाइड्राइड MH2, बोरोन वाला में हाइड्राइड MH3, MH4 जैसे CH4 होता है ना, फिर MH3, फिर MH2, और फिर MH, और उसमें छोड़ दीजिए। सुनिएगा, जहां पर मेटल ये M जो रखे है ना, वो नेम ऑफ एलिमेंट है, नेम ऑफ एलिमेंट। सुनेगा मेरी बात, अपने क्या बताता है, लिथियम प्लस हाइड्रोजन क्या बनाएगा, LiH, इसी को MH बोल रहे हैं, जहां M बराबर क्या हो गया, लिथियम। सोडियम रिएक्ट विथ हाइड्रोजन और क्या बनाएगा, NaH। समझ में आ रही है बात। पोटेशियम रिएक्ट विथ हाइड्रोजन और क्या बनाएगा, समझ में आ रही है बात, MH क्यों लिखा गया यहां पर। सिमिलरली जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, Li+O2 क्या बनाएगा, Li2O। सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएगा क्या बनाएगा, Na2O। ठीक है। सिमिलरली M2O3, देखिए बोरोन रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से क्या बनाएगा, B2O3। Al रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से क्या बनाएगा, Al2O3। फार्मूला लिखा हुआ है सबका, है ना, ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसको भी ऐसे लिख के घेर दीजिए। ऑक्साइड हाइड्राइड, पहला ग्रुप में जितना एलिमेंट है, कितना सारा इंफॉर्मेशन मिल गया, कितना सारा रिएक्शन आपको मिल गया, सारा रिएक्शन मिल गया। जितना मेटल है सेकेंड ग्रुप में, सब ऑक्सीजन के साथ MO बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ MH2। तीसरा ग्रुप वाला कोई एलिमेंट है, जैसे अल्युमिनियम, ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, Al2O3। बोरोन क्या बनाएगा, B2O3। हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा, BH3। अल्युमिनियम हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा, LH3। लिखिए,
छठा में वो गलती कहे थे ना, MO3, सॉरी M2 लिखा हुआ। जो शुभम सिंह राजपूत लिख रहे हैं, लिख लिए हम सर, ऑनलाइन लिख लिया। हम्म, अभी पढ़े हैं, कमेंट नहीं पढ़ते हम, कमेंट ढका रहता है। पढ़ते थे क्या? जब नहीं आ रहे थे तो पढ़ रहे थे? खाली देख रहे थे, देख लिए होंगे कि हाँ सर ड्यूटी पे हैं। हाँ मेरा भी देखिए, ऐसा मन में फीलिंग नहीं आओगे मैन इज ऑन ड्यूटी, है ना? ऐसा कभी कभी मन में आता है, ठीक है पैसा दे दिए सर काम कर रहे हैं, हम तो सो रहे हैं, चलिए ठीक है, लेकिन सर लगे हुए। सब कुछ बदल दीजिएगा ना। तो कर ही दीजिएगा। ये भी मेरिट में लिख दीजिएगा, प्रॉपर्टीज जो सिमिलर बताया वो प्रॉपर्टीज क्या था, ये भी तो इम्पोर्टेंट है कि आदमी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को अरेंज कर रहा है कि भाई ये जितना एलिमेंट रखे सबकी सेम प्रॉपर्टीज होगी, तो प्रॉपर्टीज कौन वाली सेम होगी? तो सब बनाएगा एक ही फॉर्मूला का ऑक्साइड, सब बनाएगा एक ही फॉर्मूला का हाइड्राइड, है ना? यानी एलिमेंट प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप form oxides of same formula. Element placed in the same group form hydride of the same formula, है ना? यही ना लिखा हुआ ये बात क्या लिखा है समझ में आया है ना सबको? कि जितना भी पीरियड नहीं ग्रुप वन वाला जितना एलिमेंट होगा उसका ऑक्साइड का फॉर्मूला M2O होगा, Li है तो Li2O होगा, K है तो K2O होगा, Rb है तो Rb2O होगा, Cgm है तो Cgm2O होगा। एक एक करके फार्मूला याद नहीं करना है, इतनी फार्मूला हो गई, जितना ऑक्साइड जितना हाइड्राइड सब याद हो गया। समझ रहे ये बात? छोटा नहीं है ये बात, बड़ा बात है। Cu+O2 क्या बनाएगा बताओ तो? कॉपर किस ग्रुप में था? देखिए अभी कॉपर कहां था? वन बी में होगा यार, तो वन बी में वन वाला क्या बनाता है? CO2O। क्या जिंक कौन ग्रुप में था? तो सेकंड में क्या बनेगा बताओ फॉर्मूला? कितना आसान हो रहा है, देख रहे हो? एक एक बात याद नहीं करना पड़ रहा है, वहीं से सब काम हो जा रहा है। साइंस ये लेने लायक है, स्कैंडियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा बताओ तो? देखो कितना है, मैं ग्रुप पता कर लो केवल। तीसरा में दिखाई दे रहा है क्या? क्या बनाएगा? Ac2O। कितना इंफॉर्मेटिव है ना? मेंडी साहब को पकड़ के माला क्यों नहीं पहनाता लोग? कि बताइए जितना एलिमेंट उस समय डिस्कवर्ड हुआ था सबके ऑक्साइड सबके हाइड्राइड का फॉर्मूला बता दिया। एलिमेंट कोई है इससे मतलब नहीं है।
समझ रहे हैं बात? और पूछेंगे, इस बात को भी और क्लियर करना है। एलिमेंट, अरे टाइम का छोड़ो ना, 10 मिनट लेट नहीं आए थे आज। प्लेस्ड इन द element placed in the same group, element placed in the same group form oxides, hydrides, मेरिटे में लिखाना है ये सब बात, वही टॉपिक चल रहा है। विथ सेम फार्मूला जनरली, है ना। सिलिकॉन प्लस हाइड्रोजन, एग्जाम्पल उधर भी दिया हुआ था, क्या बनाएगा? तो सिलिकॉन हाइड्राइड SiH4। कार्बन प्लस हाइड्रोजन क्या बनाएगा? CH4, फार्मूला सेम हो गया। कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? MO2 लिखा हुआ होगा, देखना, CO2। सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? SiO2 फोर्थ में, ठीक है। और फोर्थ बी में देखना क्या लिखल था, करोड़पति मोटर वाला, क्रोमियम होगा शायद। समझो बात को, समझो, लिख के तो लिख ले रहता है कॉपी पे। देखो चौथा नंबर में कौन सा है? टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफेनियम, ठीक है। तो टाइटेनियम के साथ यदि हम ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा? TiO2। जिरकोनियम के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा? तो है ना फायदा, एलिमेंट किस ग्रुप में है उसी से पता चल जाता है कि वो क्या बनाएगा। टाइटेनियम को हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएं तो क्या बनाएगा? टाइटेनियम हाइड्राइड, TiH4। क्या रिएक्शन तो बाद में बैलेंस करना है। और वो काहे रेलवे लाइन नियन कोई टी टू कैले है, लगता है प्लेटफॉर्म पे बैठल है। नहीं, अब बाद में इसको बैलेंस करना रहता है। इज्जत से हम लोग क्लासरूम में बैठल हैं और लग रहा है कि प्लेटफॉर्म पे बैठा दिया है। नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन से तो NH3 बनाएगा। नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से N2O5 बनाएगा। ऑक्साइड हाइड्राइड का फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर, है तो समझेगा, सुनने के लिए ना, सुनेगा तो ना समझेगा। यहां देखो, समझना यहां था। पहला ग्रुप ऑक्साइड बनाएगा तो फॉर्मूला क्या होगा? तो पहला ग्रुप का एलिमेंट कौन कौन सा है देखो, समझ में आना ही जरूरी है। 5 एग्जाम्पल दे चुके। पहला ग्रुप में एलिमेंट कौन था देखा? लिथियम था। बोलो हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा ये? MH यानी LiH, सोडियम, पोटेशियम। बुझाया कैसे अप्लाई कर दे रहे हैं? अरे बुझाया बोलो ना। हाँ, लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे, क्या फॉर्मूला बनाएगा? M2O, तो Li2O बनाएगा फॉर्मूला। पहला ग्रुप में सोडियम भी है ना, तो सोडियम का भी फॉर्मूला क्या बनेगा? बुझाया? अरे अपने बुझाया, बगल वाला बुझवा रहा है। बुझाया अपने तो बगल वाला से क्या बोलता है, क्या पूछ रहा है सर, जब हम बता रहे हैं। सुनो यहां पे, सुनता नहीं है ना, बगल वाला कह रहा है ना बुझाए तुमको बुझे भी नहीं करेगा यार। सुनेगा तब ना मेरी, तो कोची इसमें नहीं बुझाएगा।
है क्या सोने बुझाएगा, शुरुआत से फॉर्मेट करेगा दिमाग तब ना। ये जो 8 ग्रुप में बांटे थे मेंडलीव साहब, वो 8 ग्रुप के ऑक्साइड और हाइड्राइड का उन्होंने फॉर्मूला बता दिया था। यू स्टडी अबाउट द मेरिट ऑफ मेंडेलिक पीरियोडिक टेबल, है ना। उन्होंने कहा कि जो एलिमेंट पहले ग्रुप में प्रेजेंट है वो सारे एलिमेंट के ऑक्साइड का फॉर्मूला M2O होगा, सारे एलिमेंट के हाइड्राइड का फॉर्मूला MH होगा। ठीक है, अब लिथियम को हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, MH। M समझते हो, M मतलब मेटल जो उसमें है, यानी एलिमेंट, तो LiH, NaH, K है तो KH, बुझाया। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो Li2O, Na2O, चूंकि फॉर्मूला क्या बनेगा, M2O। अब बोलो किसके साथ अप्लाई कर दें, तो ग्रुप तीसरा के साथ अप्लाई कर रहे हैं। तीसरा ग्रुप में देखो पहला कौन सा एलिमेंट है, बोरोन होगा, तो बोरोन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला पहले से मेंडलीव साहब बता दिए, M2O3 B2O3। हम लोग कुछ कर रहे हैं, जैसे बचपन में सर एकाएक लिख देते थे स्कूल में, सिलेट पे हम लोग एकाएक ऐसे लिख देते थे, हम लोग वही तो कर रहे हैं, है ना। कि लो आज बेटा दो ए दो पढ़ा दिए, जो ऐसे ऐसे करके लिखना ये दू हो जाएगा। मेंडलीव साहब तो पहले बता दिया फॉर्मूला M2O3 है, तो हम लोग भी करते रहते हैं L2O3। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया AlH3 BH3, इसी को फिर आगे अप्लाई कर रहे हैं। हम अप्लाई पे अप्लाई कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं, वो तो कुछ हो ही जा रहा है। देखिए चौथा देखिए, चौथा ग्रुप का एलिमेंट सिलिकॉन है, कार्बन सिलिकॉन, हाइड्रोजन सेक्शन किए SiH4। देखो मेंडलीव साहब बताए हुए हैं कि हाइड्रोजन का फॉर्मूला MH4 होगा और ऑक्सीजन का फॉर्मूला MO2 होगा। देखो यहाँ पे C+O2 तो CO2, Si+O2 SiO2, है ना। हमारे लिए हम सोच रहे हैं कि कितना आसान बात, और तुम कह रहे पोटेंशियल। पांचवा ग्रुप देखो, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन को रिएक्ट किए, MH3 लिखे हुए होंगे भाई साहब, तो NH3 अमोनिया बन गया। ऑक्साइड में लिखे हुए होंगे M2O5, N2O5 बना दिए हम। अब आज के बाद तुमको भी कोई कहेगा फास्फोरस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, क्या बनेगा बच्चा, तो बता देना P2O5, बोलना पांचवा जो है पांचवें ग्रुप का एलिमेंट है, इसलिए P2O5 बनेगा। बुझाया कि नहीं बुझाया, तो मेरे साथ बुझाया कि बगल वाला साथ बुझाया, बतिया मेरा सुनेगा तब ना बुझाएगा। हर बगल में बैठने वाला भी नहीं बंद करना है कुछ होला, 5 मिनट लगेगा। हाँ, हर बगल में बैठने वाला बगल वाले से क्या मिलाता है, अवगुण। हर बगल वाला अपने बगल वाला से क्या मिलाता है, अवगुण। सदगुण मिला ही नहीं सकता है, अच्छा वाला गुण मिलाएगा तो दोस्ती ही ना होगा, अवगुण मिलाएगा तो दोस्ती हो जाएगा फट से। अवगुण मिला देता है इसलिए दोस्ती हो जाती है, चाहे अवगुण कैसा भी हो। अब मोबाइल कोई देख लिया, रात में देखा है, भोरे दिखाना है, अरे यार तू क्या, तोरा जिंदगी तो बेकार है, तू तो आज तक समझो ऐसे ही जिया ही नहीं था, आज से जीना शुरू, देखो हम दिखाते हैं। अब बेचारा लग गया उसमें, इन्फ्लुएंस कर दिया उसको। हाँ हाँ, अरे ऐसा का देखेंगे तब ना मजा आएगा यार। अब उसकी दोस्ती उससे इतनी अच्छी हो गई कि उसके बीच में कोई आ ही नहीं सकता है, इसलिए अवगुण मिला के दोस्ती करते। अब मेरी अच्छी अच्छी बातें वैसी खत्म हो जाती। हो गया, डिमेरिट बताना है, 4 गो डिमेरिट है। डिमेरिट में तो उतना दम नहीं है। डिमेरिट एक आदमी का बताते ना, तो हाँ फलना तो सर ठीक ही है, लेकिन जेना पानी पड़ता है ना 10 मिनट लेट आता है, आधा घंटा लेट नहीं आता, जाम उम रह जाता है ना इसलिए लेट आते, तो डिमेरिट हो गया है वो।
बाकी सब तो ठीक ही है ना, कभी कभी ज्यादा ठंडा पड़ता है तो नहा के नहीं आते, हो गया एगो डिमेरिट। दूसरा डिमेरिट, एक दिन तो मुंह धो के नहीं आए थे, हो गया तीसरा डिमेरिट, है ना। मेरिट बताने में तो ठीक ही है, डिमेरिट में तो ऐसे ही बताया जाता है। तो इनके भी डिमेरिट है, बोला हाइड्रोजन का पोजीशन जो है ना ठीक नहीं है। हाइड्रोजन एलिमेंट को जो रख दिए बेचारा वो अकेले है रखा हुआ, ठीक नहीं है। हाइड्रोजन का पोजीशन एनामोलस है, आज भी हाइड्रोजन का पोजीशन एनामोलस है। एनामोलस कहा जाता है कंट्रोवर्शियल पोजीशन को, एनामोलस पोजीशन कहा जाता है कंट्रोवर्शियल पोजीशन को। इसलिए ना कि हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल है और गैस है, और रखा हुआ है वो अल्कली मेटल के साथ। बोलो रखा हुआ है कि नहीं, लिथियम सोडियम पोटेशियम तो मेटल है, और ऊपर में कौन है, हाइड्रोजन जो क्या है, गैस है, नॉन मेटल है। तो हो गया ना मोलस कंट्रोवर्शियल पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो पहला डिमेरिट, डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। पहला बोलो एनामोलस, हाँ पोजीशन। एनामोलस पढ़ने वाला बात लगता है, इंग्लिश वाला बात लिख देते हैं कंट्रोवर्शियल, हाँ कंट्रोवर्शियल पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का पोजीशन जो है क्या है, कंट्रोवर्शियल। क्या कंट्रोवर्सी करना है समझ में आ रहा है ना, दिखाना रहता है ना, गलतियां में क्या रहता है दिखाना, देखिए बाकी रख दिए मेटल, ऊपर में रख दिया अपना मेटल, है ना, बाकी सब सॉलिड है, देखिए ऊपर वाला गैस है। तो कैसे आप कह रहे हैं प्रॉपर्टीज मिलता है। दूसरा, देयर आर नो पोजीशन ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप के लिए कोई जगह छोड़े हैं, अभी भी नहीं छोटा हुआ। देयर आर नो स्पेसेस, देयर आर नो स्पेस लेफ्ट फॉर द isotopes of element। तीसरा, जो सचमुच का डिमेरिट है, ये दोनों तो डिमेरिट है नहीं, तो गिनाने वाला डिमेरिट, आठवां ग्रुप में 9 एलिमेंट रख के बिना कुछ बताए। वो जो आयरन कोबाल्ट निकेल है उसमें कुछ नहीं बताए, वो बका गए होंगे कि भाई इतना एलिमेंट रख दूते, बाकी सब तो सरिया ही दिए ना, अब 9 को रख देते हैं इसे 8वां में, है ना। देयर आर 9 एलिमेंट, 3 गुना 3 प्लेस्ड इन ग्रुप 8 without explaining their रीजन। 9 एलिमेंट को ग्रुप 8 में रख दिए, लेकिन उसका कारण कुछ बताया नहीं भैया कि क्या इसको रख दिए। ठीक है, एक और डिमेरिट तुमको दिखाई ये पड़ेगा, चौथा पढ़ा होगा 10वां लेवल में कि मेटल दो तरह का होता है, एगो लाइट मेटल, एगो हैवी मेटल। एक ऐसी मेटल होते हैं जिसको आप कैंची से काट सकते हैं, सॉलिड है और कैंची से काट सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का फीता होता है रिबन जैसा, हाँ मैग्नीशियम का फीता होता है रिबन जैसा, कैंची लीजिए काट दीजिए। और लोहा, कैंची लीजिए काट दीजिए, कटेगा जी,
कैसे टूट जाएगा? हो गया हैवी मेटल, हो गया ना हैवी मेटल। तो वो लाइट मेटल और हैवी मेटल को एक साथ रख दिए। 1A में लाइट मेटल है और 1B में हैवी मेटल है, कॉपर चांदी सोना। 2A में 2B वाला सब हैवी है। तो लाइट मेटल और हैवी मेटल को एक साथ रख दिए, डिमेरिट है। लाइट मेटल हाँ, लाइट मेटल एंड हैवी मेटल heavy metal grouped together as in, सब में वही है 1A 1B 2A 2B। दिखा देना है कि कहां पे रखे हैं ऐसा। ये तो सब में रख दिए, लाइट मेटल को हैवी मेटल के साथ रख दिए। ये सब डिमेरिट है इनका। अब ये डिमेरिट को सॉल्व करने के लिए हम आएंगे अगली बार, अगले क्लास में मोसले साहब, जिनका पीरियड टेबल अभी पढ़ते हैं। 9 एलिमेंट 3x3 विदाउट एक्सप्लेनिंग दियर रीजन, विदाउट एक्सप्लेनिंग दियर रीजन, कारण नहीं बताए हैं जी, 9 एलिमेंट रख दिए। बोलिए कोई दिक्कत? अगले दिन आइएगा, उसके बाद समय उमय के लिए सोचेंगे। बोलिए।